हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है केवीएस पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सभी टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आपका 2018 में अपडेट हुआ है। काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हो। फिलहाल हम करने जा रहे हैं 5 ईयर प्लानिंग, और इस वीडियो में कोशिश की जाएगी कि 5 ईयर प्लानिंग आपका इतना अच्छा से करा दिया जाए कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर 5 ईयर प्लानिंग से आए, ठीक है, जैसे अगर 2018 की अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन 5 ईयर प्लानिंग से आया था, और वो क्वेश्चन ये था कि जो 9th 5 ईयर प्लान था वो आपका कब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसका आंसर क्या था कि 9th 5 ईयर प्लान जो था वो बेटा 1997 से 2002 तक था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। सो मैंने यही डिसाइड किया है कि आपको ये टॉपिक कवर कराना है। बेसिक तो जो था इसका, ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग का, वो आपको दूसरी मैम ने करा दिया है। ठीक है, आज जो हम करेंगे प्लानिंग कमीशन का, ये थोड़ा सा बेसिक मैं कराना चाहूँगी, एंड देन जो हमारे 12 5 ईयर प्लान्स बने थे, ठीक है, जो 5 वर्षीय योजनाएं थी, उन सब के ऊपर बात करेंगे। और कोशिश की जाएगी कि सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं या फिर ये टॉपिक है, ये इतने अच्छे से क्लियर हो जाए कि कहीं और भी अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर सके। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो प्लानिंग कमीशन, ठीक है, योजना आयोग भी जिसको आप कह सकते हो हिंदी में। तो पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो प्लानिंग कमीशन आपका है या योजना आयोग है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आ जाए अगर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी है, या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है, या नन ऑफ दिस, कुछ भी आपसे पूछ ले। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लानिंग कमीशन है आपकी, या फिर आपने इसमें पढ़ा होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जब आपने मैम ने आपको पढ़ाया था कि जो फाउंड हुआ था, जिसको 6 अगस्त 1952 पर खोजा गया था, ठीक है, इनिशिएट हुआ था। तो ये दोनों क्या है, आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप कहीं पर चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, प्लानिंग कमीशन क्या है कि प्लानिंग कमीशन जितने भी, अब ये आपको पता है कि हमारी जो कंट्री में ना गवर्नमेंट आती है 5 साल के लिए आती है। तो पहले क्या था कि 5 ईयर प्लानिंग ये सिस्टम फॉलो होता था, कोई भी अगर सरकार आई तो वो 5 वर्ष के अंदर उनके क्या गोल्स रहेंगे, क्या क्या वो डिमांड्स फुलफिल करेगी, किस तरीके से वो कंट्री को प्रोग्रेस करेगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन गोल्स में होती थी, या कह सकते हो वो प्लानिंग होती थी। ठीक, तो यही था काम प्लानिंग कमीशन का, इसलिए आपका 5 ईयर प्लान्स बनने स्टार्ट हुए। अब इसमें क्या है कि ये कौन सी अप्रोच फॉलो करती थी, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती थी। अब ये जो प्लानिंग कमीशन है इसको रिप्लेस कर लिया है नीति आयोग ने, आप सबको पता होगा, है ना। जो लास्ट हमारा 5 ईयर प्लान था वो था 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है, लेकिन इसको रिप्लेस किसने किया, नीति आयोग ने। और नीति आयोग जो है इसका जस्ट ऑपोजिट अप्रोच फॉलो करती है। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, चाहो तो कहीं नोट्स बना सकते हो, वैसे सारा नोट्स फॉर्मेट में ही आपको मैंने ये पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है। सो वो करती है बॉटम अप अप्रोच फॉलो नीति आयोग, और जो प्लानिंग कमीशन आपका ये फॉलो करती है आपका टॉप डाउन अप्रोच। अब इनमें क्या डिफरेंस है, जानने की ज़रूरत है कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए बेटा, अगर बात करूँ मैं कि ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है, तो इसका मतलब है कि जो आपके मेन जो चीज़ें हैं ना, जो बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एजुकेशन है, ठीक है, जैसे आपका हेल्थ है, तो इन सेक्टर्स पर पहले वर्क करेगी, और जो कम जिसकी ज़रूरत होगी या छोटी चीज़ें होगी उन पर बाद में देखेगी। ठीक, तो ये थी आपका टॉप डाउन अप्रोच, जिससे क्या होता था कि हमेशा बड़े सेक्टर्स में ही, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इनमें ही ज़्यादा फोकस होता था। लेकिन जहाँ ज़रूरत थी, कुछ ऐसे सेक्टर्स भी है जहाँ ज़रूरत थी लेकिन उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो ये था आपका टॉप डाउन अप्रोच, इसी वजह से ये डिस्कार्ड की गई, और इसकी जगह पर क्या आई, आपकी नीति आयोग ने रिप्लेस कर लिया इसको। फॉर्मेशन कब हुई, डेट पूछी जा सकती है। फॉर्मेशन 15 मार्च 1950 को हुई थी योजना आयोग की या फिर प्लानिंग कमीशन की। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन, आपको सबको पता है कि जो हमारा योजना आयोग है या फिर प्लानिंग कमीशन है, इनके चेयरपर्सन कौन होते हैं, जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो बेटा पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहले चेयरपर्सन कौन हो गए प्लानिंग कमीशन के या योजना आयोग के, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके नीति आयोग में भी फॉलो होता है।
जो आपके पीएम होते हैं वही चेयरपर्सन होता है। डिसॉल्व कब हुई या भंग कब की गई, कौन सी तारीख को ये या कौन से ईयर में इसको डिसॉल्व कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को, तो वो था आपका 17 अगस्त 2014। 17 अगस्त 2014 को ये भंग कर दी गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब वन बाय वन ना सारे 5 ईयर प्लानिंग जितनी भी हुई थी आपकी, मैंने बताया कि 12 5 वर्षीय योजना हुई या 12 5 ईयर प्लान्स आए, वन बाय वन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका आया 1951 से 1956 तक। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपको 9th 5 ईयर प्लान पूछा गया था 2018 KVS PRT में। आप ये सोच रहे होगे कि ये 5 ईयर प्लानिंग जो है ये बिल्कुल ही कंटिन्यू चले है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इस वजह से अगर आप चाहो कि 5-5-5-5 हम जोड़ते चले जाएं और हम सही 5 ईयर प्लान गैस कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में कई ऐसा हुआ, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो गई या फिर कंट्री में इमरजेंसी लगी तब प्लान हॉलीडेज हुई, या फिर आप कह सकते हो कि वॉर्स हुए, इंडो पाक वॉर हुआ, इंडो चाइना वॉर हुआ, तब आपका जो प्लानिंग कमीशन जो आपकी 5 ईयर प्लानिंग थी वो डिस्टर्ब हुई। ठीक है, तो इस वजह से ये आपकी ना बिल्कुल कंसिस्टेंटली नहीं चले और इनमें ब्रेक आए, इस वजह से कई बार ईयर्स भी पूछ लेते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, 1951 से 1956। फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस किस किस पर था? एग्रीकल्चर पर मेन फोकस था, प्राइस स्टेबिलिटी पर फोकस था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस था। ठीक है, तो अब देखिए एग्रीकल्चर पर फोकस करना इसलिए ज़रूरी था कि जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई ना, उसके बाद हमारी देश की हालत इतनी बुरी थी, कह सकते हो कि हमारी जो पॉपुलेशन थी उनका खाने पीने के भी लाले पड़ रहे थे, कह सकते हो आप कि एग्रीकल्चर मतलब वो भी ऐसा था कि इतना ज़्यादा नहीं था कि पूरी पॉपुलेशन को फीड कराया जा सके। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू फूड, तो एग्रीकल्चर पर फोकस करना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में फोकस किया गया किस पर? एग्रीकल्चर पर। प्राइस स्टेबिलिटी पर फोकस किया गया कि चीज़ों के दाम ज़्यादा ना बढ़े, जो भी लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो स्टेबल रहे प्राइसेस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आ जाएगा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी ज़रूरी थी, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 5 IITs का निर्माण हुआ फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, डैम्स बनाए गए, आपका जो भाखड़ा नांगल डैम है इसमें ही बनाया गया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की योजना के अंदर आता है। अब आपको भाखड़ा नांगल डैम अगर मैंने कहा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपका ये आया था, ठीक है, तो बेटा ये आपको ना एक आंसर देना है मुझे कि जो भाखड़ा नांगल डैम है वो कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जीके भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट बात आती है कि भाई ये जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये कौन से मॉडल पर बेस्ड था, तो आपको ये याद रखना है हैरोल्ड डोमेर मॉडल पर ये बेस्ड था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर क्या था कि ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट रेट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन अ पॉजिटिव मैनर, कि आपके जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है? इन्वेस्टमेंट रेट पर। ठीक है, अगर ज़्यादा FDI होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। इन्वेस्टमेंट रेट अगर ज़्यादा है या फिर हम किसी कैपिटल में की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो इन चीज़ों पर आपकी ग्रोथ रेट डिपेंड करती है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान पर, जो है आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब ये बिल्कुल अभी कंटिन्यू चल रहा है 1956 तक, 1951 से लेकर 1956 तक आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। अब जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो है आपका 1956 से लेकर के 1961 तक। इसके अंदर क्या है ये जानते हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो सेकंड 5 ईयर प्लान। अब इसमें ना हर एक प्लान में ना कुछ टारगेट ग्रोथ रखी जाती थी कि हम 5 साल में अपनी जो हमारी ग्रोथ होगी ना कंट्री की वो इतनी मिलेगी, और एक्चुअल ग्रोथ क्या है कि जितनी उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली, जहाँ तक हम पहुँच सके, वो हमारी एक्चुअल ग्रोथ होती थी। ठीक है, टारगेट ग्रोथ थी 4.5% रखी थी और एक्चुअल ग्रोथ 4.27, जो कि काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, इम्प्रूव हो रही थी, जैसे कि कंट्री की जो कंडीशन मैंने कहा कि भाई फूड पर ध्यान देना ज़रूरी था, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि फीड भी नहीं कर पा रहे थे, तो उसको अगर देखें तो
टारगेट ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ आपका ठीक था। फोकस किस किस पर किया गया सेकंड 5 ईयर प्लान में? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपका एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस हुआ। सेकंड 5 ईयर प्लान में आपका दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई उसके अंदर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, औद्योगिकरण पर ज़्यादा फोकस किया गया। याद रखना है ये, ठीक है। इस प्लान को ना हम महलनोबिस प्लान भी कहते हैं। केबीसी में भी एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति, मैं देखना बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है। फेवरेट शो है क्योंकि इससे नॉलेज एनहांस होती है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसको पीसी महलनोबिस के नाम से भी जानते हैं। पीसी महलनोबिस कौन थे बेसिकली बेटा? आपको पता होना चाहिए कि ये ना आपके स्टैटिस्टियन थे, और फादर ऑफ स्टैटिस्टियन भी कहते हैं इनको, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। इसमें ना बेसिकली ये बताया गया कि हमें ना एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी शिफ्ट करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो इकोनॉमी रेट है वो इम्प्रूव हो सके। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा एम्फोसिस था ना वो हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ पर कर दिया, ठीक है, जिसके तहत क्या किए गए, काफ़ी सारे प्लांट्स आपके स्टील प्लांट्स हो गए या फिर आयरन इंडस्ट्री हो गई, तो वो सब सेटअप की गई। और इसमें एक बात और कही गई कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमें करने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमें जो दूसरे देशों की चीज़ें हैं ना वो हम कम यूज़ करें, क्योंकि अगर हम दूसरे देशों की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, इवन हम आज के टाइम में भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं मानती हूँ, एक कोई भी कंट्री अपने आप में पूरी आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कोशिश की जा सकती है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना है, ठीक है, चाइनीज़ गुड्स को हम बॉयकॉट कर रहे हैं, तो ये एक पहल चली है। लेकिन हर सेक्टर में ना क्या है कि हमें दूसरों की मदद भी लेनी पड़ती है, नो डाउट, बट हम चाहे तो काफ़ी अपना सेल्फ रिलायंट भी हो सकती है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की गई कि दूसरों के जो दूसरी कंट्रीज़ के गुड्स हैं वो हम कम से कम यूज़ करें, क्योंकि पहले तो हम क्या थे, पूरा का पूरा हम दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड थे, क्योंकि हमारे जो कंट्री की हालत थी ना वो बहुत बुरी थी उस टाइम पर, ठीक है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करें कि हमारी कंट्री में गुड्स बने और उनको हम एक्सपोर्ट करें ताकि हमारी जो कंट्री की जीएनपी है वो हमारी इम्प्रूव हो, जो हमारी जीडीपी है, जो हमारी जीएनपी है वो हमारी इम्प्रूव हो। जीडीपी आपकी पूरे डोमेस्टिक के अंदर होती है, जीएनपी आपकी नेशनल लेवल पर होती है, जिसमें आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इंक्लूड हो जाता है। ओवर वैल्यू एक्सचेंजेस, तो ये सब एडवोकेट करने की भी बात की गई थी किसमें, सेकंड 5 ईयर प्लान में। मूव ऑन करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और थर्ड 5 ईयर प्लान आपका 1961 से 65, ये भी अभी बिल्कुल कंटिन्यूएशन में है। इस तरीके से अगर याद रखोगे ना कि मैंने अगर कह रही हूँ कि ये कंटिन्यू था, यहाँ पर आपका ब्रेक लगा, एक कहानी के फॉर्म में समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रखोगे, इंस्टेड ऑफ कि भाई आपको क्रैम करने की ज़रूरत है या रट्टे मारने की ज़रूरत है, ठीक है। तो समझा करो चीज़ों को, तभी कामयाब होगे। थर्ड 5 ईयर प्लान टारगेट ग्रोथ थी 5.6%, एक्चुअल ग्रोथ हुई 2.84%। इसी वजह से मैंने आपको सेकंड 5 ईयर प्लान की आपको मैंने क्या दिखाई थी, ग्रोथ रेट बताई थी कि ग्रोथ रेट हमारी, हमने टारगेट ग्रोथ रखा था 4.5% और हमारी एक्चुअल ग्रोथ हो गई थी 4.27%। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में इतना बड़ा झटका क्यों लगा कि 5.6 हम टारगेट ग्रोथ लेकर के चल रहे थे और एक्चुअल ग्रोथ हमारी सिर्फ 2.84% हुई? इसका एक रीज़न तो ये था कि हमने ना जो हैवी शिफ्ट किया कि हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर ऑल्सो। इसमें ना पहले जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ उसमें हमने एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया कि हमारी कंट्री को फीड करा सके, हम सबको खाना मिल सके, ठीक है, 2 वक्त की रोटी सबको मिले, ठीक है, वो चीज़ उस पर फोकस किया गया। सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करूँ तो उसमें फोकस किया गया कि औद्योगिकरण हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि मिक्स्ड सोचा हमने कि हम ना इंडस्ट्रीज़ पर तो फोकस करेंगे, साथ में एग्रीकल्चर पर भी फोकस करेंगे, ठीक है। तो लेकिन दिक्कत क्या हुई, हमारे जो ये आपका ये आप देख रहे हो कि टारगेट ग्रोथ एंड एक्चुअल ग्रोथ, ये एक्चुअल ग्रोथ इतनी कम क्यों हुई? उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है बेटा कि हमारे ना इस टाइम पर 2 वॉर्स हो गए। फर्स्ट वॉर हुआ सिनो चाइना, वो सिनो इंडिया वॉर कह सकते हो, सिनो जहाँ भी आता है आपका वो आपका चाइना को रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन भी केबीसी में पूछा था। और इसको हम इंडो चाइना वॉर भी कह सकते हो, सिनो इंडिया वॉर भी कह सकते हो, जो कब हुआ था 1962 में।
इंडो पाक वार हुआ था कब? 1965 में। तो इस पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने ये 2 वॉर्स देखे, साथ में सीवियर ड्रॉट और फेमिनिन आए, मतलब कि जो आपके नेचुरल डिज़ास्टर्स है, सूखा पड़ा कई जगहों पर, जिसकी वजह से कंडीशंस कंट्री की और ज़्यादा बेकार हो गई। अब क्यों हो गई बेकार? अगर वॉर हो रहा है तो बेटा डिफेंस में कितना ज़्यादा पैसा लगता है, आपको पता होगा कि अगर वॉर हो जाते हैं तो हमारे जो जितने भी रिसोर्सेज है ना, वो किसकी तरफ चले गए? हमने सारे वॉर पर लगाने पड़े, जो युद्ध हो रहा था उसमें हमें लगाने पड़े, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन थी कंट्री की, वो काफ़ी कम हो गई। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है PL480, PL480 क्या है? ये एक हाई यील्डिंग वैरायटी, एक वैरायटी है या एक किस्म है किसकी? गेहूं की। तो अब ये बताना चाहूँगी कि इस प्लान में, या कह लीजिए ऐसी सिचुएशन हो गई थी कंट्री की, इतनी ज़्यादा इकोनॉमी रेट डाउन हो गया था कि दोबारा से वही चीज़ हमने फेस करी। ड्रॉट अगर पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो आपको पता हो कि फसलें बर्बाद हो जाती है, ठीक है, और कितनी प्रॉब्लम होती है ये सब आपको पता होगा। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें ना USA से हमारे जो कंट्री के जो हमारे PM वगैरह थे, तो उनको क्या करना पड़ा कि लोन लेना पड़ा USA से। और खास करके ये जो वीट की जो ये किस्म वैरायटी मैंने बताई है PL480, तो ये चीज़ भी इसमें आ जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि PL480 क्या है। तो ये बेटा एक वैरायटी है वीट की, कुछ नहीं है, ठीक है, याद रखना। और 2 वॉर्स हुए, ड्रॉट हुई, इस वजह से आपकी जो ग्रोथ रेट थी वो काफ़ी डाउन हुई। अब यहाँ पर आपके 3 एनुअल प्लान्स हुए। 3 एनुअल प्लान्स कब कब हुए? 1966 से लेकर के 1967 तक, 1967 से लेकर के 1968 तक, और फिर 1968 से लेकर के 1969 तक, मतलब 1966 से लेकर के 1969 तक आपके एनुअल प्लान्स चले। अब इनमें एनुअल प्लान्स क्या मतलब? इसमें क्या हुआ कि हमारा जो 5 ईयर प्लानिंग थी ना, जो हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उसको हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा, ठीक है, उसको हमने रोकना पड़ा, और उसकी जगह पर उसको हम कहते हैं, उसको हमने प्लान हॉलीडेज घोषित कर दिया, ठीक है। उसको हमें क्या घोषित कर दिया? हमने उसको प्लान हॉलीडे घोषित कर दिया। और फूड क्राइसिस हमारे ज़्यादा थी, तो हमारा फोकस फिर से किस पर आ गया? एग्रीकल्चर पर आ गया, कि अब हमें अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना होगा। अब इस प्लान के अंदर एक चीज़ और हुई कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, आपने सुना होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन पर फोकस किया गया कि हमें हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ करने चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी जो दौर था, ठीक है, फाउंड हुआ, वो भी इस दौरान हुआ था, 64 से 66 आप कह सकते हो। एक चीज़ और आपको बतानी है, क्वेश्चन है, किसको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर प्लीज़ आप पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। तो ये चीज़ें हुई थी, वीक फाइनेंशियल सिचुएशन थी हमारी, क्योंकि मैंने बता दिया कि जो हमारे रिसोर्सेज थे वो हमारे वॉर की तरफ हमें करने पड़े, उसमें लगाने पड़े, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की प्रोडक्शन काफ़ी लो हुई, और खाने पीने के भी, एग्रीकल्चर पर भी दुष्प्रभाव पड़ा, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, सूखा पड़ा, इस वजह से। डिफीटेड बाय चाइना, प्लान हॉलीडे, तो ये चीज़ें हैं आपके 3 एनुअल प्लान्स जो हुए उनके अंदर आ जाती है। बात करते हैं आगे 4th 5 ईयर प्लान की। 4th 5 ईयर प्लान आपका 1969 से 1974, यही आ जाती है, यही चीज़ आ जाती है आपको जानने की जो ज़रूरत है, या कह सकती हूँ आपको याद करने की जो ज़रूरत है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि 3rd 5 ईयर प्लान आपकी 1961 से लेकर के 1961 से लेकर के 1966 तक था, लेकिन 3 साल की क्या हुई आपकी? 3 साल के क्या हुई? एनुअल प्लान हुई 1966 से लेकर 1969 तक। इस वजह से ये जो डिसकंटिन्यू हुआ, तो 4th 5 ईयर प्लान, या जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना आई, वो आई बेटा आपकी 1969 से लेकर के 1974। जहाँ पर आपको ये ब्रेकेज दिखती है ना, जहाँ पर आपका डिसकंटिन्यू हुआ है, तो उस जगह वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है कि आपसे पूछ लिया जाए। हो सकता है इस बार आपसे पूछ लिया जाए कि चौथा जो पंचवर्षीय योजना था, उसका दौर मतलब वो कितने ईयर्स तक था, कौन से ईयर में था, तो ये पूछना चाहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1969 से लेकर के 1974 तक। जानते हैं इसके बारे में क्या क्या हुआ इसमें।
तो अब हमने क्या किया कि भाई अपनी जो कंट्री की जो ग्रोथ रेट है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। टारगेट ग्रोथ हमने रखा 5.7%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ क्या रहा 3.30, फिर भी कुछ इम्प्रूव हुआ। ठीक, फोकस किस पे किया गया? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड सेल्फ रिलायंट। ठीक है, मेन फोकस हमने किया कि हम आत्मनिर्भर बने, खास करके फूड सेक्टर में, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है ना उनको हम फीड कर सके, उन वो खाना, 2 वक्त का खाना जुटा सके। हमें फूड के लिए या वीट के लिए या खाने के लिए दूसरी कंट्री से लोन ना लेना पड़े, हमें सेल्फ सफिशिएंट होने की ज़रूरत थी। तो इस चीज़ पर ध्यान दिया गया 4th 5 ईयर प्लान में। मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू इम्प्रूव डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन। ठीक है, अपनी कंट्री का फूड प्रोडक्शन इम्प्रूव करने का ये था मुख्य उद्देश्य इस 5 ईयर प्लान का। इट वॉज एम्ड एट सेइंग नो टू फॉरेन एड। तो मैंने अगर कहा है कि सेल्फ रिलायंट होने की ज़रूरत है, इसका मतलब यही है कि हम अपना क्या करें कि दूसरों की जो हम फॉरेन एड या हम दूसरों के गुड्स, दूसरी कंट्रीज़ के गुड्स को यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम खुद अपनी कंट्री में निर्माण करें और उसको यूज़ करें, ताकि हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज़ हो। राइट, ठीक है, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान आपका आ जाता है कब? 1974 से लेकर के 1979 तक। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कौन सा 5 ईयर प्लान कब लागू हुआ, ये चीज़ याद रखिएगा। 5th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। टारगेट ग्रोथ रेट 4.4% रखा, एक्चुअल ग्रोथ रेट हो गया 4.8%। इट मीन्स कि हमने क्या किया, अपनी कंट्री की जो सिचुएशन बुरी हो रही थी उसको हमने कहीं ना कहीं हैंडल कर लिया। ठीक है, वो अब हमने फुलफिल कर लिया। फोकस इसमें क्या हुआ, किन किन चीज़ों पर हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फोकस हुआ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, रोजगार के ऊपर, कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। ठीक है, सरकार ने, मतलब सरकार की योजना होती है ये, हमें अगर मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब यही नहीं है कि हम पीपल, नो। यहाँ अगर 5 ईयर प्लानिंग की बात हो तो ये सारा काम किसका होता है? सरकार का होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की उसके ऊपर बात हुई, ये प्लानिंग की गई। रिमूवल ऑफ पोवर्टी या पोवर्टी इरेडिकेशन की बात की गई, कि गरीबी हटाने की। ठीक है, एक फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ। तो ये जो जिसमें बात की गई वो है आपका 5th 5 ईयर प्लान। और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब कि आत्मनिर्भर होने की बात भी इसमें की गई। इट वॉज ड्राफ्टेड एंड लॉन्च्ड बाय डीपी धार। धार कमीशन एक रखा गया था, और ये जो प्लान था ये ड्राफ्ट और लॉन्च किसने किया था? डीपी धार ने। द प्लान वॉज टर्मिनेटेड इन द ईयर 1978। अब आप देख रहे होगे 1974 से लेकर 1979 तक था ये 5 ईयर प्लान, लेकिन ये टर्मिनेट हो गया 1978 में। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इस ये जानना ज़रूरी है, क्यों टर्मिनेट हुआ, क्या रीज़न है। ठीक है, सो रीज़न ये था बेटा कि इसमें ना आपको कुछ पॉलिटिकल वायलेशंस देखी गई, जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट आपकी कोलैप्स हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट कोलैप्स हुई। और आपको ये पता होगा कि ये जो दौर है ना 1974 के बाद 1975 को, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगी थी कंट्री में। और तो ये जो सरकार थी ये कोलैप्स हो गई थी, और 1978 में ये प्लान टर्मिनेट किया गया था। उसके बाद मोरारजी देसाई की हेड थे, वो पार्टी आई, जनता पार्टी थी सेंटर पर। याद रखनी है ये बात, कौन सी पार्टी थी? जनता पार्टी थी सेंटर पर 1977 में। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ रोलिंग प्लान्स लाए, 1978 से लेकर के 1980 तक, 2 साल तक। तो मतलब उनको ये जो प्लान सोचे थे कि ये जो जिन पर फोकस ये आप देख रहे हो, एम्प्लॉयमेंट, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, तो उनको ये प्लानिंग अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि अब हम सेंटर में आए तो हम अपने प्लान्स बनाएंगे। अब कोई भी गवर्नमेंट हुई तो वो दूसरों का थोड़ी ना फॉलो करेगी, वो सोचेगी कि हम अपनी नहीं बनाएंगे अपनी योजना, हम कुछ अलग करेंगे उनसे, ताकि लोग हमें पसंद करें। तो क्या हुआ कि उन्होंने कुछ रोलिंग प्लान्स बनाए 1978 से लेकर के 1980 तक। ठीक है, 2 साल का यहाँ पर गैप आ गया। तो उसके बाद जो आपका 6th 5 ईयर प्लान आया वो आया आपका 1980 से लेकर के 1985 तक। यहाँ पर फिर ब्रेक लगा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 5th 5 ईयर प्लान जो आपका था वो था आपका 1974 से 1979 तक। लेकिन जो आपका 6th 5 ईयर प्लान आ रहा है वो आ रहा है आपका 1980 से लेकर के 1985 तक। ठीक,
सो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में जो आपका 1980 से 1985 तक रहा, आपको पता है इंदिरा गांधी थी तब भी, ठीक है। तो इसमें दोबारा से क्या हुआ कि आपकी कांग्रेस आ गई, रूलिंग पार्टी फिर से हो गई, ठीक। गवर्नमेंट चेंज हो गई 1980 में, कांग्रेस पार्टी आ गई। इसमें फिर से गरीबी हटाओ की या पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात हुई, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट की बात हुई, इसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। हालांकि जो आपकी जो टेक्नोलॉजी या तकनीकीकरण या आप कह सकते हो कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना आपका 7th 5 ईयर प्लानिंग में आता है, जो राजीव गांधी के टाइम पर प्लान हुआ था, लेकिन यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ट्रिकल डाउन स्ट्रेटेजी को डिस्कार्ड कर दिया गया था। अभी ट्रिकल डाउन स्ट्रेटेजी क्या है, इसमें क्या है कि ये ऐसा सोचा जाता था कि भाई एक तबके के लोगों को उद्धार कर दिया जाए, उनको ज़्यादा मतलब अगर मान लीजिए कोई अगर रिच पीपल है ना तो उनको और ज़्यादा रिच कर दो, ताकि वो आपका मतलब कि उनसे अगर वो रिच हो जाएंगे ना तो जो आपकी ग्रोथ हो रही है ना वो नीचे के जो निचले तबके हैं, जो मिडिल क्लास है या पुअर है, उन तक भी आपकी चली जाएगी। तो ये ऐसा कुछ अप्रोच फॉलो होती थी जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया, इस स्ट्रेटजी को डिस्कार्ड कर दिया गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका 7th 5 ईयर प्लान, और मैं चाहती हूँ कि 7th 5 ईयर प्लान जो आपका 1985 से 1990 तक आया, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है। तो कल वीडियो अपलोड हो जाएगी, और आज के लिए इतना ही। जो 6 5 ईयर प्लान्स जाने हैं, क्योंकि अगर मैं सारे आपको 12 के 12 एक ही क्लास में कराऊंगी तो आप भी सोचोगे, कंफ्यूज हो सकते हो। इस वजह से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूंगी, ताकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और आपका जो अटेंशन स्पैन है वो भी मतलब रहेगा, ठीक है। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल देखना मत भूलेगा। सारे 12 5 ईयर प्लान्स कराए जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, एंड नीति आयोग की बात भी होगी थोड़ी सी कि जिसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर लेना, ताकि आपको नई वीडियोज़ जितने भी अपलोड होना उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड ये जितने भी वीडियोस हैं ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मन से मैं बनाती हूँ। वीडियो देखिए, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।